नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज जो वज़ीफ़ा देने लगा हूँ वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो नाम हैं, दो सिफ़ाती नाम हैं। क्योंकि मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से, फिर आइंदा इंशाअल्लाह जो और तरतीब है फिर उसको चलाएंगे। फ़िलहाल आप हज़रात की बहुत ज़्यादा फरमाइश और डिमांड पर कुछ दिनों से मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। सो आज का जो वज़ीफ़ा है और आज का जो अमल है, देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ के ऊपर कारसाज हैं। बिगड़े हुए सारे काम बनाने वाले सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं बिगड़ा हुआ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं बिगड़ा हुआ कि उसको कोई और सीधा कर सके। अल्लाह चाहेंगे तो वो सीधा भी हो जाएगा, सही भी हो जाएगा, आपके काम सही भी हो जाएंगे। क्योंकि कारसाज वही हैं, पैदा उसी ने किया है। इंसानों के दिल उसी खालिक कायनात की मुट्ठी के अंदर हैं। जब हम उस मालिक को, उसके नामों को हम लेके चलते हैं तो हमारे सारे काम, बिगड़े हुए काम सही सिमत पर चलना शुरू हो जाते हैं और सारे काम हमारे होने लग जाते हैं। शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए जो हमारे जायज़ मकासद हैं, फिर हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आप किसी के पास जाएं, एक दफ़ा मांग लें, दूसरी दफ़ा मांग लें, तीसरी दफ़ा वो आपको इनकार कर देता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, वो खालिक कायनात क्या कहती हैं कि आप मुझसे क्यों नहीं मांगते। हम जब जब मांगते हैं वो खालिक कायनात खुश होता है। कहते हैं बंदे मांग मैं और दूंगा, और ज़्यादा मांग और ज़्यादा बढ़ा के दूंगा। वो मालिक तो खुश होता है और हमारा मुंतज़िर होता है। हम ही हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं। ये वजीफ़ा पढ़ने से, ये अमल पढ़ने से वो मालिक आपका वकील भी बन जाता है और वो मालिक आपकी किफ़ालत भी करता है। नंबर 2, खौफ के वक्त और आफात से हिफाजत के लिए आपको ज़िलज़िले का खौफ है, आपको तूफ़ान का खौफ है, आपको दुश्मनों का खौफ है, आपको रिज़्क़ की तंगी का खौफ है, आपको किसी मर्ज़ का खौफ है, गर्ज़े के आपको कोई भी खौफ है, यह वजीफ़ा उस खौफ को भी ख़त्म करता है। खौफ से बचने के लिए, टेंशन से बचने के लिए आप इस वजीफ़े को सुबह एक तस्बीह पढ़ लें। आप अगर कहीं सफ़र में हैं तो निकलने से पहले आप इसकी एक तस्बीह पढ़ लें। आप गनी होना चाहते हैं, 3 दिन तक आप इसको 700 मरतबा डेली पढ़ें। वैसे अगर खुला पढ़ना चाहें तो हमेशा आप गनी हो जाएंगे। और कोई अगर कैद है, कैद से खुलासी चाहता है, नाहक उसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है, अब वो चाहता है कि कहीं से भी कोई इमदाद, कोई मदद नहीं आ रही, वो चाहता है कि अब मेरी इमदाद भी ऊपर से आए, मेरी मदद भी ऊपर से आए, तो उसे चाहिए कि तहज्जुद की नमाज के टाइम, जाहिर सी बात है कैद में तो है ही, फारिग है, उसने करना क्या है, तहज्जुद के टाइम पर उठ के 2 रकात नमाज पढ़े, फिर इसको 5000 मरतबा पढ़े। 7 दिन तक 5000 मरतबा पढ़े इसको। इंशाअल्लाह ताला ये दिन पूरे नहीं होंगे, उसकी खुलासी का परवाना जारी हो जाएगा, उसकी खुलासी का परवाना जारी हो जाएगा। गैब से मदद आ जाएगी। जिन्होंने उसके ऊपर मुकदमा किया हुआ है वो मुकदमा वापस ले लेंगे, सुलह सफाई के लिए आ जाएंगे। आपके सारे काम, बिगड़े हुए जितने भी काम हैं वो संवरने लग जाएंगे। ये अमल आप सब हजरात खुसूसी तौर पर करें। अब वो अमल कौन सा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम कौन से हैं? नाम है या वकीलो या कफीलो।
یا وکیلو یا کفیلو. اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.